गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका सिलेबस जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा वो कंप्लीट हो गया है। तो और हम शब्द रूप, धातु रूप, गिनती ये सभी भी आपको मैं करवा दिए। अब हम पुनरावृत्ति करेंगे, रिवीजन। तो हम आज सबसे पहले तृतीय पाठ है स्वावलंबनम। ये पाठ मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। इस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। इस पाठ से आपने क्या शिक्षा ली? स्वावलंबनम का मतलब जानते हैं आप? आत्मनिर्भर, कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ठीक है, तो आइए इस पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं। इस पाठ को एक बार पुनः पढ़ते हैं। कृष्णामूर्ति श्रीकंठश्च मित्र आस्तम। कृष्णमूर्ति, श्रीकंठ और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृदासी, श्रीकंठ के पिता अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, इसलिए उसके घर में सभी सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभे आसीन, उसके विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् द्वारेण, 44 दरवाजे, 60 विद्युत व्यंजनानि च आसीन, और 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्य कुर्वन्ति समा, वहाँ 10 सेवक नौकर निरंतर लगातार कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता चो निर्धनो कृषक दंपति, परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीन साधारण च आसीत, उसका घर दिखावे के बिना और साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन से प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार करा। एतथा दृष्ट्वा श्रीकंठ अत्यत, यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र अहम भवतां सत्कारणे संतुष्टोस्मि, मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमे मम दुखम यत् तव गृह एकोपि भृत्य नास्ति, मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि तुम्हारे घर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्कारे भवतां बहु कष्टम जात में, मेरे सत्कार में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। मम गृह तु बहवा कर्मकारा संति, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टो कर्मकारा संति, मित्र मेरे पास भी 8 कर्मकार काम करने वाले हैं। ते च द्वे पादो, जो हैं 2 पैर, 2 हस्तों 2 हाथ, 2 नेत्र 2 आँखें, 2 श्रोते इति 2 कान आदि। एते प्रतिक्षण मम सहायकाय, ये हर पल मेरी सहायता करते हैं। किंतु तत्तु भृत्या सदैव सर्वथा चा उपस्थिता भवती ना शक्नुवन्ति, लेकिन तुम्हारे काम करने नौकर रात दिन काम नहीं कर सकते। तब तू स्वकार्यन भृत्याधीन, तुम अपने कार्य के लिए अपने नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थित तथा तदा तब कष्टम अनुभवती, जब जब वो छुट्टी पर होते हैं तब तब तुम्हें कष्ट होता है। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव ना कदापि कष्टम भवती, आत्मनिर्भर में तो सदा सुख ही है, कभी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्,
श्रीकंठ बोला, मित्र तब वचन श्रुति मम मनसी महती प्रसन्नता जाते। तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकारण्य स्वयं कर्तुम इच्छामि। आज से मैं भी अपने कार्य स्वयं करूँगा। भवतु सार्धस्वर्णम संप्रातः गृह चलामि। अच्छा 12:30 बज गए हैं, मुझे घर चलना चाहिए। चलिए इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ते हैं। समृद्धा धनी, चत्वारिशं 40, अष्टादश 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 50, ग्वाक्षा खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिशं 44, षट्त्रिशं 36, कृषक दंपति किसान पति पत्नी, अतिथ्यम अतिथि सत्कार, कर्म करे काम करने वाला, भवताम आपके, भृत्य नौकर या सेवक, शकुनोक्ति सकते हैं। सार्धस्वादनम 12:30 बजे, संप्रतम अभी। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि ये पाठ मैंने आपको पहले करा दिया है, तो हम इस पाठ की आज पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। कस्य भवने सर्वविधानी सुख साधनी आसन। किसके घर में सभी सुख सुविधा थी? किसके घर में थी? श्रीकंठस्य। कस्य गृहे कोपि भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था? कृष्ण मूर्ति। श्रीकंठस्य अतिथम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया? कृष्ण मूर्ति और तस्य माता पिता। कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने। सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कहाँ पर सुख है? यत्र स्वावलंबनम। जहाँ पर आत्मनिर्भर है वहाँ पर हमेशा सुख है। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृह कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कितने बजे गया? 9 बजे। कृष्णमूर्ति कति कर्मकारा सन्ति। कृष्णमूर्ति के पास कितने कर्मकार हैं? 8। बेटा आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पाठ हमने पहले भी पढ़ लिया है। आपको अब इस पाठ में जो कार्य करना है वो क्या करना है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, इसमें ये चित्र वर्णन है। चित्र वर्णन आपको दिख रहा होगा। ये मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, ये आपको मैंने करा दिया है। उसके बाद है समय, अधोलिखित दिन समयकार। इसमें जो समय दिए गए हैं आपको, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे होते हैं। और जो टाइम है वो हमारा क्या होता है? 1 से 12 बजे तक होता है। उसके बाद फिर वही टाइम रिपीट होता है, दोहराया जाता है। तो आपको 1 से 12 बजे तक का समय संस्कृत में लिखना है। जैसे इसमें आधा लिखा हुआ है, 10:30 को 7 बजे को सप्तवादनम, 2:30 बजे को सार्धद्विवादनम, 11 बजे को एकादश विदानम, 4:30 को सार्धचतुर्विदानम, 1:30 बजे को सार्धवादनम। तो आपको ये टाइम टेबल सीक्वेंस में लिखना है 1 से 12 बजे तक। जैसे 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30, 4, 4:30, 5, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30, 12, 12:30, 12 बजे तक। 12 बजे तक का जो टाइम है वो आपको दर्शाना है, 12, 12:30 तक का। ठीक है, ये करना है। और दूसरा, आप लोगों को पता है कि हिंदी महीने हमारे कौन से होते हैं? जो हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो हम ये महीने पढ़ते हैं ये हैं इंग्लिश के। लेकिन जो हमारे हिंदी के महीने वो क्या हैं, सुनिए। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, मंगशीर, पौष, माघ, फागुन। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो हिंदी महीना होता है कब से शुरू होता है, वो चैत, मार्च से। तो ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है ये कार्य। इन्हें हिंदी महीनों के नाम आपको याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए, और जो आपको समय बताया गया है। आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। वैसे इस पाठ की पुनरावृत्ति है, आपको ये पाठ बहुत अच्छे से याद करना है, और इसमें जो कार्य दिया गया है उसे कार्य को समय पर कीजिएगा।